एक गलत रास्ता जो कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर एक गलत रास्ता लेकर के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरीके से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी। तो आखिर ये क्या चीज है और ये बच्चे इससे कैसे बचेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से भागता हुआ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो जंगल में आकर के बैठ जाता है। वो काफी थक गया था, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज उसका पीछा कर रही हो। खैर इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें कि 5 टीनेजर अपनी फैमिली के साथ एक फील्ड ट्रिप पर निकले होते हैं। इन टीनेजर के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है जो कि काफी अच्छी आदत वाला बंदा था और ये सभी लोग उस बस पर मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिस पर बताया जा रहा था कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी कि ग्रहण होने वाला है जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इनकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगलों से होकर के गुजरता है जहाँ पर कुछ दूर जाने पर जोसेफ को अपनी बस रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी, साथ में एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर आए तो थे पर यहाँ पर वो है नहीं। अब इतनी दूर जाने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेता है जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, मगर इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर अब आगे बढ़ने के बाद ये लोग ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जैसे मानो सर्दियां आ गई हो, चारों तरफ कोहरा छा गया था। जंगल और भी घना होता जा रहा था और साथ ही साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा था और यहाँ पर कुछ जानवरों के कंकाल भी दिखते हैं। ऐसा लग रहा था ये किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे जाने पर फिर से इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते में एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था। जोसेफ उसे हटाने के लिए आगे जाता है, मगर जब वो लौट रहा था तो जोसेफ अकेला वापस लौटकर नहीं आता बल्कि एक और आदमी उसके साथ आता है जिसने कि जोसेफ के ऊपर गन पॉइंट कर रखा था। इसका नाम है पेटो जो कि एक साइको सीरियल किलर है जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीभ काट दिया करता था। 2 साल पहले पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ये वहाँ से भाग करके यहाँ जंगलों में आकर के छुप गया और ये उन बच्चों को हॉस्टल बनाकर अपने शहर वापस जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत ज्यादा डर गए थे और जोसेफ भी उसे साथ रहने और उसके कहने पर ड्राइव करने लग जाता है। खैर अब ये सब धीरे धीरे एक टनल में एंट्री करते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये काफी बड़ी है और इसका कोई अंत भी ना हो। टेंशन में ये कोई नोटिस नहीं करता कि एक बोर्ड पर लिखा था ये मिलिट्री जोन है और इसमें जाना भी मना है। लेकिन अब कुछ ही देर के बाद इन्हें टनल में एंट्री होने के बाद इनकी बैन पूरी तरीके से खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर के इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है लेकिन उसे परेशानी बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी इन्हें बस की रोशनी में सामने की तरफ सड़क पर कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था, वो चमगादड़ जैसा दिख रहा था। तो पेट्रो जोसेफ का भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल की लाइट चली जाती है। अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है तो वो चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता और जोसेफ की चीख सुनकर सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, खास तौर पर पेट्रो की जो कि अभी यहाँ से बिल्कुल निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है लेकिन पेट्रो की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जोसेफ के पास जाने की। तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और आखिरकार वे जाती है बाहर चाबी लेने। जोसेफ की हालत को देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। जेम्स को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है और जैसे वो टार्च को ओपन करती है और उस पर लगाती है तो वो अंधेरा कहीं छुप जाता है। लेकिन वे समझ जाते हैं कि ये वही केचर है जिसने की जोसेफ की जान ली है और ये इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आती है, जो भी उसने देखा वो यहाँ पर सबको बता देती है। अब रेजी उस बस को चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है और ये कीचड़ की आवाज थी। अब ये लोग बस में सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसे इस बस में मरना नहीं चाहता था तो वो बस से उतर जाता है उस कीचड़ को जान से मारने के लिए, पर उल्टा उसी की जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो खतरनाक कीचड़ अपने नुकीले दांतों से दरवाजा तोड़कर बस के अंदर आ जाता है। अब ये सभी लोग डर से चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस का दरवाजा जैम हो चुका था। अब इसी समय में बेस को याद आता है कि उसकी लाइट दिखाने पर ये कीचड़ छुप गया था, तो इस बार भी वो वैसा ही करते। ये सभी लोग अपनी अपनी टार्च दिखाकर उस कीचड़ को बस से भगा देते हैं। टनल के पास उन्हें एक साइड में मिलता है जिससे वो नीचे जाने लगते हैं, पर नीचे तो बहुत ज्यादा भूल भुलैया थी और बहुत सा अंधेरा था, इसीलिए
इन लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। खैर ये लोग अब एक रास्ता पकड़ के अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कैंडल पड़े हुए थे और साथ ही यहाँ पर एक मैप फ्लोर भी था, जिससे कि इन्हें पता चल जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रीचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, बट इससे पहले वहाँ पर इन लोग को एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था कि ये इंसान उस क्रीचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्यूनी को जब बाथरूम जाना पड़ता है तो रेजी भी उसके साथ जाता है। खैर अब एक जगह पर आकर के ये लोग खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्रीचर किस तरीके से उसे उठाकर वहाँ से लिए जाता है। अब रेजी कार्ड को ही बुला लेता है। अब ये दोनों मिलकर क्यूनी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए इन्हें उस क्रीचर की आवाज भी सुनाई देती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे में पहुँच जाते हैं, यानी कि एक अंधेरे कोने में, और यहाँ पर इन्हें क्यूनी तो मिल जाती है, पर उसे देखकर इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो क्रीचर उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसे पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। अब क्यूनी की बचाने के चक्कर में रेजी उस पे ऊपर आग से हमला करता है। इससे क्यूनी तो बच जाते हैं, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्ल जो क्यूनी देखते ही रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ बेस और ओलन जनरेटर को ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह पर रोशनी फैल जाती है, जिससे उस क्रीचर को यहाँ से भागना पड़ता है। रेजी किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। खैर अब ये तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी सेफ नहीं है। भाई जनरेटर ऑन करते ही ओलन और बेस को वहाँ की हालत दिखने लगती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई रहता हो। वहाँ पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर भी लगे हुए थे। इस क्रीचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर भी थे और एक डायरी जिस पर जूली और सार्बी का नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का होता है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में भागता हुआ देखा था। ये 40 साल पहले की बात है। जूली, सार्बी और उसकी बहन ऐसे घूमते घूमते उस क्रीचर के टनल तक आ पहुंचे थे। इन्हें एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन गोली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और उसकी बहन की जान ऐसी एडवेंचर के हाथों में जाएगी, वो भी उस क्रीचर के हाथों में। उस बात पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, ना ही उसके पेरेंट्स ने और ना ही पुलिस वालों ने। लेकिन गोरियों ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल के बाद वो वापस आ गया इस टनल में और इसी को उसने अपना घर बना लिया और यहाँ पर रह करके वो उस क्रीचर के बारे में सारे क्लू इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रीचर को लाइट सेंसिटिविटी के बारे में पता चलता था, इसीलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बना दी जिसकी रोशनी से वो उस क्रीचर को काबू कर सकते थे। पर इससे पहले होने से ही उन लोगों को जान से मार देता है और उसके पूरे 20 साल के बाद इनका पूरा ग्रुप इस भूल भुलैया में आकर फंस गया है। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि ये क्रीचर एक पैरसाट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से ही इन दोनों के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है। रेजी बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्यूनी के कंधे पर उस क्रीचर ने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों को यहाँ इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन यहाँ पर इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ ग्यूलियो का इन्हें अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरीके से वो क्रीचर इनके आधे शहर को खा चुका है। और वैसे भी उस क्रीचर के जिंदा रहते हुए ये लोग वहाँ से जा नहीं सकते थे। क्यूनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसीलिए ये सब लोग एक प्लान बना देते हैं। वो गोलियों के मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शन आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी, तभी नोलन फिर से एक बार जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज से और क्यूनी के खून से वो क्रीचर को बाहर निकलने के लिए ललचा देता है। प्लान ये था कि वो क्रीचर उस मशीन के पास आकर के बेस जनरेटर को ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रीचर अंधा हो जाएगा, तभी वो लोग उस क्रीचर को आग से जलाकर मार देंगे। खैर अब ये लोग अपना प्लान चालू कर देते हैं और वो क्रीचर इनकी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना टाइट होता है कि बेस उसे पूरी तरीके से उठा ही नहीं पाती। रेडियो उस क्रीचर के सामने होता है, अब वो उसकी सांसें भी सुन सकता था। अब नोलन से बचाने के लिए उसकी आवाज को भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बेस भी इसी तरीके से आवाज करती है नोलन को बचाने के लिए। अब एक बार ये लोग फिर से उस क्रीचर को खून से ललचाकर मशीन की तरफ लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगा करके उस हैंडल को खींच देता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भी भर जाता है और इस बार उस क्रीचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर के उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो दोनों लड़कियां मैप को फॉलो करके बाहर निकल जाती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो कीचड़ उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। इन्हें लगता है कि ये लोग उससे बच गए, लेकिन वो कीचड़ गलत साबित करके इनके पीछे से आ जाता है। बेस और क्यूनी डर जाते हैं, लेकिन असल में ये उनके ही प्लान का एक हिस्सा था। हम तीनों लड़कों को टनल के अंधेरे में हाथ में मसाल लेकर के इसी तरफ आता हुआ देखते हैं और सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये कीचड़ उनके जाल में फंस गया था और मौका देखते ही वो लोग इस कीचड़ में आग लगा देते हैं। इनके सामने वो कीचड़ जल करके इनकी आंखों के सामने वो कीचड़ राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली उस टनल से बाहर निकल आते हैं। और अब क्यूनी का इलाज
किया जाता है और ये लोग पुलिस को बताते हैं, लेकिन इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब अगले दिन ऑफिस से पुलिस वाले चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें यकीन था यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन टनल में अंदर घुसते ही किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से उनकी टॉर्च भी खराब हो जाती है और हमें अंधेरे में पीछे बही कीचड़ दिखाई देता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाई देता, मगर इस अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। यानी कि ये ऑफिसर भी इस कीचड़ का यहाँ शिकार बन गया। और तो इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद कीचड़ इमोर्टल हो और ये अपने आप को खुद से दोबारा जिंदा कर सकता हो, एकदम जीपर क्रीपर वाले क्रीपर की तरह। वैसे इस मूवी की एंडिंग को देखकर आपकी क्या राय है, हमें ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।